अगर आप 2023 के अंदर एक पेंशन प्लान यानी कि एक एन्युटी प्लान लेने का सोच रहे हैं, तो किस पेंशन प्लान को आपको लेके फ़ायदा होगा और क्या आपके लिए इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान सही रहेगा या डेफर्ड एन्युटी पेंशन प्लान, इसी को कवर करूंगा मैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं इमीडिएट एन्युटी या डेफर्ड एन्युटी की, देखिए हम पेंशन प्लान इसलिए लेते हैं ताकि हमें हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आता रहे। अब मैं हर 3 से 4 महीने के अंदर रिव्यू करता रहता हूँ कि क्या पेंशन प्लान के रेट चल रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ये रेट चेंज होते रहते हैं। किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए पेंशन प्लान को लेते टाइम, उनको भी आज के वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले कवर करता हूं कि मैंने जो ये पेंशन प्लान लिए हैं ये किन पैरामीटर्स के बेसिस पे लिए हैं। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं कि ये अगस्त 2023 में मैं वीडियो को रिलीज कर रहा हूँ और जो मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, इस डेटा को मैंने एज ऑफ 30 जुलाई 2023 लिया है। इस डेटा को लेते टाइम मैंने हर इंश्योरेंस कंपनी, जिसके भी आप प्लान आगे देखेंगे, टॉप इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान को कंपेयर किया है मैंने इमीडिएट और डेफर्ड। उनकी साइट पे जाके मैंने इलस्ट्रेशंस डाउनलोड करी हैं और उसके बाद इस डेटा को कंपाइल किया है। तो मेरे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है जिसको मैंने एनालाइज करके इस एक्सेल शीट को प्रोड्यूस किया है। अगर मैं बात करूं कि क्या मैंने फंडामेंटल्स यूज़ किए हैं या फिर क्या मैंने पैरामीटर यूज़ किए हैं इस एक्सेल शीट को बनाने में, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है डेफर्ड इमीडिएट। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों तरह के प्लान लिए हैं। डेफर्ड के केस के अंदर प्राइमरी की एज ली है मैंने 50 ईयर्स की, और अगर मैंने इमीडिएट प्लान जो लिया है उसके अंदर प्राइमरी की एज ली है 60 ईयर्स की। अगर आप पेंशन प्लान को नहीं जानते अच्छे से, तो देखिए इमीडिएट पेंशन प्लान वो प्लान होता है जहाँ पे आप जैसे ही अपना अमाउंट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लमसम अमाउंट पे किया है, उस अमाउंट को पे करने के तुरंत बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तुरंत का मतलब क्या है कि आपने अगर लेट से कि 50 लाख रुपए जमा किए हैं और आपने पेंशन का मोड चुना है मंथली, तो अगले महीने से आपके पास पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने मोड चुना है एनुअली, तो 1 साल बाद आपके पास पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं इमीडिएट पेंशन प्लान। डेफर्ड प्लान के केस के अंदर डेफर्ड का मतलब है कुछ देर बाद, यानी कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जितना भी आपने डेफरमेंट पीरियड चुना है उसके बाद से आपको पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े से एग्जांपल के साथ मैं आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने अगेन दूसरा केस लिया है। एक तो लिया है मैंने प्राइमरी की एज, एक मैंने जॉइंट के साथ ऑप्शन भी लिया है, यानी कि दूसरा मैंने लिया जॉइंट ऑप्शन। और इमीडिएट के केस में जॉइंट की एज ली है 55 ईयर्स की, और डेफर्ड के केस में मैंने जॉइंट की एज ली है 45 ईयर्स। तो बेसिकली हमारे पास 4 केस यहाँ पे बन जाते हैं। एक बनता है इमीडिएट का प्राइमरी के साथ, एक बनता है इमीडिएट का जॉइंट के साथ, और इसी तरीके से डेफर्ड के भी 2 केस बन जाते हैं। यहाँ पे जो जितने भी केसेस मैंने लिए हैं, बेसिकली अगर आप पेंशन प्लान लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको कई तरीके के पेंशन प्लान मिल जाते हैं। जैसे LIC के अगर जीवन अक्षय की बात करता हूँ तो वहाँ 8-9 तरीके के आपको पेंशन प्लान मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे पॉपुलर पेंशन प्लान है वो 2 रहते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे आप इमीडिएट की बात कीजिए चाहे डेफर्ड की। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला रहता है कि प्राइमरी एन्यूटेंट को अपने एज के दौरान, यानी कि जब तक उनकी लाइफ है तब तक उनको पेंशन मिल रही है, और उनकी डेथ के बाद में जो भी अमाउंट उन्होंने जमा कराया वो सारा का सारा अमाउंट उनके नॉमिनी के पास चला जाए। ये रहता है पहले तरीके का प्लान। और दूसरा प्लान रहता है जॉइंट के अंदर। जॉइंट के अंदर जितना भी आपको अमाउंट मिल रहा है, प्राइमरी एन्यूटेंट को अमाउंट मिलता रहेगा उनकी लाइफ के दौरान, और उनकी डेथ के बाद में जो सेकेंडरी है उनको अमाउंट मिलता रहेगा। सेकेंडरी आपकी स्पाउस हो सकती हैं, सेकेंडरी आपका बच्चा हो सकता है, काफ़ी कंडीशंस उसमें दे रखी हैं, और डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का पेंशन प्लान ले रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी को पूरी की पूरी पेंशन मिलती रहेगी, और सेकेंडरी के डेथ के बाद जो भी आपने पैसा दिया था वो आपके एन्यूटेंट को मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सिटी की, तो मैंने सिटी यहाँ पे लिया है दिल्ली, और रेजिडेंट स्टेटस लिया है इंडियन, कंट्री लिया है इंडिया, और जेंडर लिया है मैंने मेल प्राइमरी के लिए और फीमेल सेकेंडरी के लिए। अगर फीमेल को हम प्राइमरी करते हैं, मेल को हम सेकेंडरी करते हैं, तो थोड़ा सा पैरामीटर में हो सकता है चेंज आ सकता है। परचेज प्राइस लिया है मैंने 50 लाख रुपीज़ का। इससे पहले जो मैंने पेंशन प्लान्स आपके साथ शेयर किए थे अप्रैल के अंदर, लास्ट ईयर अगस्त के अंदर, उसमें मैंने प्लान लिया हुआ था 15 लाख रुपीज़ का। और उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, जो कि काफ़ी अच्छा पेंशन प्लान था, वो एग्जिस्ट करता था, जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में बंद कर दिया गया है। तो सिंस वो एग्जिस्ट नहीं करता और उसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते थे वो था 15 लाख रुपीज़ का, हेंस हम अब रियलिस्टिक फिगर पे आ गए हैं। क्योंकि जब मेरी लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि 50 लाख रुपए से लेके हम 75 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर मैंने लिया कि रियलिस्टिकली हम देखते हैं कि 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या पेंशन निकल के आती है एनुअली और मंथली। अब सबसे पहले हम कंपैरिजन की बात करते हैं, मैंने कौन कौन से प्लान लिए हैं। देखिए, अगर इमीडिएट एन्युटी की बात करता हूँ, LIC के 2 प्लान लिए हैं इमीडिएट एन्युटी में। HDFC का प्लान लिया है, ICICI का, मैक्स लाइफ का, बजाज एलियांस का, SBI लाइफ का प्लान लिया हुआ है। क्योंकि ये सब जो मुझे प्लान्स हैं
आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था मेरे पिछले वीडियो पे कि ये सारे अच्छे प्लान्स हैं, प्लीज़ हमें इनका कंपैरिजन करके बताइए, और वही कंपैरिजन मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। और डेफर्ड एन्युटी की बात करता हूँ तो अगेन LIC, HDFC, ICICI, बजाज, SBI और मैक्स का प्लान लेते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफर्ड एन्युटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफर्ड एन्युटी में क्या, हम आज अमाउंट दे रहे हैं और हमें कुछ टाइम बाद जो है इसकी पेमेंट मिलनी स्टार्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं तो उसका आप UIN नंबर देखिए, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देखिए क्या है। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका UIN नंबर चेंज हो जाएगा तो आपकी पेंशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज पेंशन ले ली है और अगर लेट से कि 2 महीने बाद UIN नंबर चेंज हो जाता है तो आपकी पेंशन चेंज होगी, नहीं। आपने आज जो पेंशन प्लान ले लिया है वो फिक्स्ड रहता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर पेंशन प्लान। उसको आप भी चेंज नहीं कर सकते और कंपनी भी चेंज नहीं कर सकती है। तो UIN नंबर जिस दिन आप खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने अगस्त 2023 में वीडियो बनाया है, तो ये UIN नंबर के अगेंस्ट मैंने इनकी इलस्ट्रेशंस डाउनलोड करी है। अगर आप डाउनलोड करते टाइम या अपनी इलस्ट्रेशन लेते टाइम UIN नंबर चेक करते डिफरेंट है तो हो सकता है ये वैल्यूज आपको नजर ना आए। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात आती है कि कब तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे प्राइमरी की लाइफ है वो कब तक एग्जिस्ट है, सेकेंडरी की लाइफ कब तक एग्जिस्ट करेगी, तो वहां पर मैंने ली है वैल्यू 85 ईयर्स की। इसके बाद मैंने एज ऑफ फर्स्ट लाइफ ली है 50 ईयर्स, ये मैं कवर कर चुका हूं, और सेकेंड लाइफ सिंगल लाइफ के केस में नहीं है और जॉइंट के केस में 45 ईयर्स की रहेगी। डेफरमेंट पीरियड दिया मैंने 50 ईयर्स। इसका मतलब 50 ईयर्स की एज पे अगर प्राइमरी ने अपना अमाउंट जमा कराया, सबमिट कराया कि भाई ये लो मेरा पैसा ले लो और मुझे जो है 10 साल बाद मुझे मेरे पेंशन देना स्टार्ट कर देना, तो इसलिए मैंने डेफरमेंट पीरियड लिया है यहाँ पे 10 ईयर्स, ताकि 60 ईयर ऑनवर्ड जो कि टिपिकली एक रिटायरमेंट एज मानी जाती है तब से पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाए। और पेंशन एंड कब होगी, फॉर लाइफ, यानी कि जब तक कि उनकी लाइफ है तब तक पेंशन आपको मिलती रहेगी और उसके बाद में नॉमिनी को जो है वो पैसा मिल जाएगा। अब परचेज प्राइस क्या लिया था हमने, 50 लाख लिया था, लेकिन आपको यहाँ पे 50,90,000 रुपीज़ नजर आ रहा है क्योंकि GST भी लगता है। सभी केसेस में 50,90,000 है एक्सेप्ट फॉर मैक्स लाइफ जहाँ पे 50,40,000 समथिंग रुपीज़ आता है। वो जब हम उसको कवर करेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। फटाफट मंथली एन्युटी अमाउंट देखें, यानी कि मंथली हमें कितना पेंशन मिलेगा। तो मैं सभी प्लान्स का आपके सामने मंथली वैल्यू दिखाता हूँ कि आपको क्या मिल रही है, और साथ में ईयरली वैल्यू भी आपको रिवील हो जाएगी कि क्या मिल रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे प्लान्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जितनी भी हमारी मंथली पेंशन है अब आपके सामने आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर अपने LIC जीवन शांति लेते हैं तो मंथली आपको मिलेंगे 51,930 रुपीज़। HDFC लाइफ पेंशन गारंटी प्लान में आपको मिलेंगे 45,060 रुपीज़। ICICI प्रूडेंशियल के प्लान में मिलेंगे 49,000 रुपीज़। बजाज एलियांस में मिलेंगे 44,000, SBI लाइफ में 47,000 और मैक्स लाइफ में मिलेंगे 47,888 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि आप पैसा जो जमा करा रहे हैं वो तो सेम जमा करा रहे हैं, आप 50,90,000 जमा करा रहे हैं। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो पैसा आपको वापस भी मिलेगा वो भी सारा सेम है, यानी कि आपको 100% जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। इनफैक्ट LIC जीवन शांति में तो 105% रिटर्न ऑफ प्रीमियम था। तो सारी चीज़ें सेम होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे LIC के अंदर जो कि माना जाता है कि सबसे कम इंटरेस्ट देती है और सबसे ज़्यादा पैसा लेती है, वहाँ पे हमें 51,930 रुपीज़ मिल रहे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लाइफ एन्युटी की, यहाँ पे 51,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बजाज एलियांस का प्लान देखता हूँ तो यहाँ पे 44,000 मिल रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली महीने की ही बात करें जाए रफली अराउंड 8,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है हमें। और अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं, इसको आप ईयरली पेंशन प्लान लेते हैं तो आप देखेंगे इस केस में आपको मिल रहे हैं 6,49,000 रुपीज़। और आप अगर बजाज पे देखते हैं तो यहाँ मिलते हैं 5,47,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेम अमाउंट जमा कराने पे सिंगल लाइफ एन्युटी में क्या डिफरेंस मिल रहा है। इसका मैं और आपको डिटेल कंपैरिजन भी अभी आगे दिखाऊंगा। अब अगर हम बात करते हैं जॉइंट लाइफ की, तो जॉइंट लाइफ के केस में क्या अमाउंट्स हैं ये अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जॉइंट लाइफ के केस के अंदर अगर हम बात करते हैं LIC जीवन शांति की, तो यहाँ पे 50,90,000 जमा कराने पे हमें मिल रहे हैं पर मंथ के 49,890 रुपीज़ के। हमें HDFC के अंदर मिल रहे हैं 42,000 रुपीज़, ICICI में 47,700 रुपीज़, बजाज में हमें मिल रहे हैं 41,989, SBI के अंदर 44,871 और मैक्स लाइफ के अंदर 45,784 रुपीज़ हमें मंथली मिल रहे हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ की तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। आइडली जो सबसे ज़्यादा जो लोग लेते हैं वो लेते हैं जॉइंट लाइफ कवर वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको भी आपकी पूरी लाइफ के दौरान पेंशन मिल रही है। उसके बाद आपके जो डिपेंडेंट है जिसके लिए भी आपने सेकेंडरी जो चुना है
उसके अंदर भी उनको भी पेंशन मिल रही है, और उसके बाद में आपकी नॉमिनी को पेंशन मिल रही है। इसको एक्चुअली में काफ़ी लोग इसको दादा पोता प्लान कहते हैं, क्योंकि पहले दादा जो है वो उनको पेंशन मिल रही है, उसके बाद उनके बेटे को पेंशन मिल रही है, और नॉमिनी उन्होंने पोते को डाला होता है या पोती को डाला होता है, तो उनकी पोते पोती को जो है वो बाकी अमाउंट मिलता है। तो इसको हम बहुत ही पॉपुलरली जो है दादा पोता या दादी पोती प्लान भी हम कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके सामने आई थिंक कंपैरिजन आ गया है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो है डिफरेंस इसके अंदर निकल के आ रहा है मंथली पेंशन का, एनुअल पेंशन का। और अगर रिटर्न्स की बात करें, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने LIC जीवन शांति के ऊपर कहा हुआ था कि 14.5% तक का आपको रिटर्न मिलता है, या पेंशन प्लान पे 14-14.5% मिलता है रिटर्न। ये रिटर्न 14-14.5% का कैसे बनता है ये मैं तब बताऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसको जानना चाहते हैं तो यस लिखेंगे, तो मैं आपके साथ इसका सीक्रेट शेयर करूंगा। लेकिन अभी बताता हूं कि इसकी रिटर्न्स क्या निकल के आ रही है मेरे हिसाब से। सो मैंने जब इनकी रिटर्न्स निकाली, रियल रिटर्न निकाली, तो वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिटर्न्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही है 6.178% की, और मिनिमम आ रही है हमारे पास 4.494% की। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में देख सकते हैं डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है। 4.94% और 6.178% तक का हमारे पास रिटर्न निकल के आ रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी ये टोटल वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन उसके ऊपर, यानी कि हमारे पास जो इमीडिएट एन्युटी प्लान था उसके ऊपर हम चलते हैं। LIC जीवन अक्षय के अंदर हमने सिंगल लाइफ एन्युटी लिया है, जॉइंट लाइफ एन्युटी लिया है, फिर हमने LIC सरल पेंशन प्लान लिया है। LIC के 2 प्लान लिए हैं मैंने, और इनका क्या रीज़न है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। HDFC लाइफ का मैंने प्लान लिया है, HDFC लाइफ का पेंशन गारंटेड प्लान, ICICI प्रूडेंशियल का गारंटेड पेंशन प्लान, मैक्स लाइफ का गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान, और बजाज एलियांज का भी गारंटेड पेंशन प्लान लिया हुआ है मैंने। तो ये सारी चीज़ें ली हैं। इसके साथ में SBI का प्लान भी लिया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें SBI लाइफ का भी प्लान ये वाला पर्टिकुलर बताइए, तो उसका भी मैंने वैल्यू निकाली है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि हमने अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे लिया 85 ईयर्स की, और एज ऑफ फर्स्ट लाइफ 60 ईयर्स मैं कवर कर चुका हूँ। और जॉइंट के केस में जो सेकेंडरी लाइफ है वो ली है 55 ईयर्स की। एज एट विच पेंशन स्टार्ट इज 60, हम उसी टाइम पे इमीडिएट एन्युटी ले रहे हैं तो वहाँ पे होगा। अगर मंथली है तो उसी साल स्टार्ट हो जाएगा, अगले महीने से। लेकिन अगर ईयरली है तो 1 साल के बाद में आपकी पेंशन स्टार्ट होती है इमीडिएट के केस में भी। तो यहाँ पे मैंने मंथली एन्युटी की सारी डिटेल्स हटा दी हैं। तो LIC की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 26,979 जीवन अक्षय के केस के अंदर, और सरल पेंशन की बात करते हैं तो 26,601। अब ये बात देखिए अब मजे की कि सरल पेंशन प्लान भी LIC का ही है, वो भी पेंशन प्लान है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है दोनों प्लान्स की, लेकिन फिर भी इनका जो मंथली एन्युटी अमाउंट है ये डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? अगर आपको इसका रीज़न पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं और नोटिफिकेशन आ सके, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और दिख सके। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं, हम LIC के दोनों प्लान्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों प्लान्स के अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंस जो है हमारे पास 1,300 रुपये के करीबन का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है इसका रीज़न हमें नहीं पता है। HDFC की बात करते हैं तो यहाँ पे है 25,000 रुपये का, ICICI के अंदर आता है 24,837 का, मैक्स लाइफ का 27,000 रुपीज़ का आपको अमाउंट मिलेगा, पेंशन मिलेगी, यानी कि बजाज एलियांज में मिलेगा 25,285, और SBI लाइफ में मिलेंगे 27,308 रुपीज़। तो ये हमारे पास मिल रही है मंथली पेंशन। एनुअल पेंशन कितनी है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जॉइंट लाइफ के केस में देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम जॉइंट लाइफ देखते हैं सबकी कैसे निकल के आती है, तो जैसा हमें मालूम है कि जॉइंट लाइफ का अमाउंट यूजुअली जो पेंशन कंपनीज है वो सिंगल लाइफ से थोड़ा सा कम देती हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे एनालाइज भी करें तो LIC दे रही है हमें 26,852 रुपीज़ जॉइंट लाइफ के केस के अंदर। LIC सरल पेंशन प्लान लेते हैं तो 26,431 मिलती है। HDFC में 24,810, ICICI में 24,734, मैक्स लाइफ देता है 27,052 रुपीज़ का। बजाज के अंदर कितना मिल रहा है हम स्क्रॉल करके देखते हैं। बजाज में मिल रहा है 25,200, और SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी में मिल रहा है 26,971। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है कौन सी कंपनी कितना इनकम दे रही है हमें मेन सिंगल लाइफ में और जॉइंट लाइफ में, वो वैल्यूज़ आप सारी की सारी यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि बाकी सब में जो आपको टोटल परचेज प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 50,90,000 रुपीज़ का, लेकिन जैसे मैंने कहा था मैक्स लाइफ में पड़ रहा है 50,40,050 रुपीज़ का। रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रिटर्न आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अगेन अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रही है मैक्स लाइफ के केस में, जहाँ पे अराउंड 6.62% का रिटर्न मिल रहा है,
और अगर हम लोएस्ट रिटर्न देखें तो जितना ज़्यादा रेड है उतना लोएस्ट रिटर्न है। एसबीआई को भी हम देख लेते हैं, कहीं एसबीआई तो लोएस्ट नहीं है, नहीं, सबसे लोएस्ट हमें मिल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, जहाँ पे 5.914% का रिटर्न है। और जॉइंट के केस में देखें तो वो भी मैक्स लाइफ में ज़्यादा है, 6.628% का रिटर्न है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 5.923% का रिटर्न है। अगर आप इनमें से मैक्स लाइफ का प्लान लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप एक हाई का मैसेज डाल के छोड़ सकते हैं। और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं मैक्स लाइफ में, मैं उनके थ्रू आपके डिस्कशन इसके बारे में करवा सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इनको एक जगह पे देखने की। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफर्ड एन्युटी प्लान्स को, कि डेफर्ड एन्युटी प्लान्स कितनी रिटर्न्स किस केस के अंदर दे रहे हैं। अगर मैं सिंगल लाइफ एन्युटी की बात करता हूँ 100% रिटर्न और प्रीमियम के साथ में, तो एलआईसी जीवन शांति आती है नंबर 1 पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको 51,930 रुपीज़ की पेंशन मिल रही है। और बजाज अलियांस, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आपको 44,000 रुपीज़ का ही सिर्फ मंथली पेंशन दे रहा है। और एनुअली भी हम देखें तो हमारे पास अराउंड 1 लाख रुपीज़ का फ़र्क निकल के आता है, और रिटर्न भी उसी हिसाब से 6% से गिर के 5.443% हो जाती है। सेकंड आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, थर्ड आता है मैक्स लाइफ, फोर्थ आता है एसबीआई लाइफ, और फिफ्थ आता है हमारे पास एचडीएफसी लाइफ पेंशन गारंटेड प्लान। अगर हम जॉइंट लाइफ की बात करते हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं ये डेफर्ड एन्युटी प्लान्स की। तो डेफर्ड एन्युटी के अंदर अगर जॉइंट लाइफ देखते हैं तो जो हमारे पास सिंगल लाइफ एन्युटी की कहानी थी वही हमारे पास जॉइंट लाइफ एन्युटी की कहानी आती है। और आप स्क्रीन पे अपनी सारी की सारी इन रिटर्न्स को देख सकते हैं। अगर इस एनालिसिस को आपको पसंद आए, ये एनालिसिस, तो लाइक पे क्लिक कर देना। और अगर ये एक्सेल शीट आपको चाहिए तो मुझे सिर्फ आपसे 2000 लाइक्स चाहिए। जैसे ही 2000 लाइक्स हो जाएंगे मैं इस एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इमीडिएट एन्युटी की प्लान के बारे में। इमीडिएट एन्युटी पे अगर जाते हैं तो हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास आता है मैक्स लाइफ गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पे हम सिंगल लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है एलआईसी जीवन अक्षय, फिर एसबीआई लाइफ स्मार्ट, एलआईसी, बजाज, एचडीएफसी, और लास्ट में हमारे पास आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। मंथली इनकम में अगर आप बात करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे 27,000 रुपीज़ आपको नेक्स्ट मंथ से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आईसीआईसीआई का प्लान लिया तो यहाँ पे आपको 24,734 ही मिलेंगे। एंड अगेन इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप सेम अमाउंट जमा करा रहे हैं 50 लाख रुपीज़ का, तो 50 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ही पेंशन लेनी चाहिए, कम पेंशन हम क्यों लेंगे। एनुअल पेंशन भी आप देखेंगे तो आपको अराउंड 33,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। और रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6.628%, और जबकि आईसीआईसीआई के केस में 5.923% का रिटर्न मिल रहा है। जॉइंट लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर अगेन वापस से मैक्स लाइफ गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान आता है, जहाँ पे मंथली पेंशन है 27,164 की। उसके बाद एलआईसी जीवन अक्षय, फिर एसबीआई लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस, एलआईसी सरल पेंशन प्लान, बजाज अलियांस गारंटेड पेंशन प्लान, एचडीएफसी, और उसके बाद आईसीआईसीआई आता है। और आप डिटेल्स स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगेन डिफरेंस कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2,500 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है पर मंथ का, अगर आपने ये प्लान लिया है मैक्स लाइफ का एज़ कम्पेयर टू आईसीआईसीआई प्लान। रिटर्न्स में भी देखेंगे तो मैक्स लाइफ में इमीडिएट एन्युटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है 6.620% की, जो कि कम होते होते पहुंच जाती है 5.914% की अगर आप आईसीआईसीआई का प्लान ले रहे हैं उस केस के अंदर। तो ये था मेरा कंपैरिजन डिफरेंट पेंशन प्लान का। अगेन अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करना ना भूलेगा, और एक्सेल शीट डाउनलोड करने के लिए मुझे सिर्फ 2000 लाइक्स चाहिए। लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नंबर मैंने पहले दिखाया था अगर आप मैक्स लाइफ का पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।